8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविजन पर आए और एक ही घोषणा में देश के सभी मौजूदा 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य कर दिया। रातों रात देश की 86% नकदी कानूनी मान्यता खो बैठी। लाखों नागरिक अपने अचानक बेकार हो चुके नोट बदलवाने के लिए घंटों बैंकों की कतारों में खड़े रहे। लेकिन इस आर्थिक भूकंप का असली निशाना भारत की सीमाओं से सैकड़ों मील दूर सीमा पार छिपा बैठा था। घोषणा के ठीक 26 दिन बाद पाकिस्तान के कराची में एक अधूरी इमारत की 8वीं मंजिल से एक व्यक्ति नीचे गिर पड़ा। अगले ही दिन पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम किए मामले को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया। उस व्यक्ति का नाम था जावेद खानानी। वो 16 अरब डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और जाली नोटों के साम्राज्य का संचालक था। नई दिल्ली की नीति और कराची की इस रहस्यमयी मौत के बीच का संबंध उसके साम्राज्य की नींव में छिपा था। इस साम्राज्य की जड़ें 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन तक जाती है, जब लाखों लोग नई सीमाओं के पार जा रहे थे। उन्हीं में गुजरात छोड़कर पाकिस्तान पहुंचे अब्दुल सत्तार खानानी भी थे। अब्दुल ने कराची की एक फुटपाथ पर छोटा सा करेंसी एक्सचेंज कारोबार शुरू किया। मेमन समुदाय की सख्त व्यावसायिक नैतिकता पर आधारित इस व्यापार में जुबान ही अनुबंध होती थी। एक बार शब्द दे दिया तो सौदा पक्का माना जाता था। 1980 के दशक तक अब्दुल के जुड़वा बेटे जावेद और अल्ताफ खानानी ने यह कारोबार संभाल लिया। उन्होंने दशकों तक विदेशी मुद्रा विनिमय की बारीकियों को समझा और अपने पिता के छोटे कारोबार को राष्ट्रीय स्तर के साम्राज्य में बदलने की योजना बनाई। 1990 के दशक में उन्होंने हनी कलिया नामक एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाया जिसने सरकारी प्राइस बॉन्ड व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाकर बाजार में कृत्रिम मांग पैदा करने की कला सीख ली थी। इस साझेदारी से बना खानानी एंड कलिया इंटरनेशनल। ये विलय जबरदस्त सफलता साबित हुआ। कुछ ही वर्षों में खानानी एंड कलिया इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के लगभग 40% विदेशी मुद्रा बाजार पर कब्जा कर लिया। ऊपर से ये एक वैध कॉर्पोरेट कंपनी थी, लेकिन भीतर से ये भाइयों के असली धंधे, एक विशाल हवाला नेटवर्क का मुखौटा थी। यह सिस्टम उन्हें बिना नकदी को सीमा पार भेजे देशों के बीच अरबों रुपए स्थानांतरित करने की शक्ति देता था। 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों ने भारत को हिला दिया। इन धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। इसी की सुरक्षा में दाऊद का डी कंपनी सिंडिकेट उगाही, तस्करी और ड्रग से अरबों कमाता था। लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी, अपने अवैध धन को दुनिया भर में बिना पकड़े पहुंचाना। इसी समस्या के समाधान के लिए दाऊद ने खानानी भाइयों से हाथ मिलाया। यहीं से शुरू हुआ खानानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा तंत्र जिसे अंडरवर्ल्ड की बैंकिंग प्रणाली बनने के लिए तैयार किया गया था। अल्ताफ खानानी दुबई चला गया और उसने लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो तक अपने नेटवर्क फैला दिए। धीरे धीरे उसका नेटवर्क वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग हब बन गया। वो हर साल लगभग 16 अरब डॉलर तक की रकम मैक्सिकन ड्रग कार्टेल, अलकायदा और डी कंपनी जैसे संगठनों के लिए साफ करता था। इसी के सहयोग से खानानी नेटवर्क वैश्विक अंडरवर्ल्ड का केंद्रीय बैंक बन चुका था, जहां अल्ताफ विदेशों में काले धन को सफेद बनाने का काम संभाल रहा था। वहीं जावेद खानानी पाकिस्तान में रहकर निर्माण और जाली नोट छापने के ऑपरेशन पर केंद्रित था। राज्य संरक्षण प्राप्त सुविधाओं में जावेद ने भारत के 500 रुपए नोटों की बेहद उच्च गुणवत्ता वाली नकली प्रतियां तैयार करनी शुरू की। सिक्योरिटी ग्रेड पेपर, वाटरमार्क, सुरक्षा धागे और एम्बेडेड फाइबर तक इतने सटीक बनाए गए कि ये नोट एटीएम सेंसर और डिजिटल बैंकिंग जांच तक को धोखा दे सकते थे। हर साल लगभग 2000 करोड़ रुपए के जाली भारतीय नोट भारत में तस्करी के जरिए पहुंचाए जाते थे। ये नकली धन सीधे आतंकवादी नेटवर्क को वित्त पोषण देता था, जिनमें 2008 मुंबई हमलों के आतंकी भी शामिल थे। ये केवल जालसाजी नहीं थी, ये भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और आतंकवाद को मजबूत करने की आर्थिक जंग थी। 2015 तक अल्ताफ खानानी का वैश्विक नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए प्राथमिक लक्ष्य बन चुका था। भारत से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियों ने उसके खिलाफ संयुक्त अभियान शुरू किया। अमेरिकी डीए ने अंडरकवर एजेंटों को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर बनाकर अल्ताफ के पास भेजा। उन्होंने उसे करोड़ों डॉलर साफ करने के लिए दिए। अल्ताफ ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के खातों के जरिए इस धन को सफलतापूर्वक वैध बना दिया। रिकॉर्ड की गई एन्क्रिप्टेड कॉल्स में उसने दावा किया कि उसका नेटवर्क किसी भी स्रोत का पैसा साफ कर सकता है। फिर डीए ने उसे एक बड़े सौदे के बहाने पनामा बुलाया। जैसे ही वह विमान से उतरा, संघीय एजेंटों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अल्ताफ की गिरफ्तारी से अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क कमजोर हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जावेद खानानी के पास अब भी भारतीय जाली नोटों के विशाल भंडार मौजूद थे। 2016 में भारतीय नेतृत्व ने समझ लिया कि केवल सीमा सुरक्षा से जावेद की छपाई मशीनों को नहीं रोका जा सकता।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने महसूस किया कि इन नकली नोटों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका उन्हें एक झटके में बेकार कर देना है। 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी ने वही किया। जिन 500 रुपए और 1000 रुपए नोटों को जावेद वर्षों से छाप रहा था, वे रातों रात सिर्फ कागज के टुकड़े बन गए। उसका अरबों रुपए का जखीरा बेकार हो गया। जावेद अचानक दिवालिया हो गया और डी कंपनी व आतंकी नेटवर्क के भारी कर्ज में डूब गया। 4 दिसंबर 2016 को कराची की एक अधूरी 8 मंजिला इमारत से जावेद खानानी गिर पड़ा। उसकी मौत के साथ खानानी भाइयों के 3 दशक लंबे साम्राज्य का अंत हो गया। खानानी साम्राज्य का पतन इस बात का उदाहरण बना कि कभी-कभी एक लक्षित आर्थिक नीति पारंपरिक सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी तरीके से छाया अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकती है।